नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये वो दो राज्य हैं जहां पर वोटों की गिनती चल रही है। यहां पर राज्य में किसकी सरकार होगी ये आज साफ हो जाएगा। बहरहाल अगर आप बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो यहां पर जो बीजेपी है वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की ही बात करें आप, यहां पर 60 सीट कुल हैं, जिस पर अगर आप फिलहाल की बात करें तो काफी सीटों पर लीड लेते हुए जो बीजेपी है वो नजर आ रही है 46 सीटों पर। और देखिए, आप सबसे पहले अगर आप अरुणाचल की बात करें तो यहां पर यह भी समझना होगा कि क्लीन स्वीप एक तरह से कर रही है, क्योंकि 19 अप्रैल को देखिए मतदान हुए थे। 82.95% था जो मतदान का कुल आप देखिए प्रतिशत था। और ऐसे में अगर यहां पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का था, क्योंकि जो बीजेपी है उसने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार निकाले थे, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और आप देखिए, नेशनल पीपल्स पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अरुणाचल प्रदेश में जो अपने उम्मीदवार है वो उतारे थे। तो कुल अगर यहां पर आप देखें तो बीजेपी के लिए जो यहां पर रास्ता है वो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का भरोसा यहां की जनता ने दिखाया है वो अपने आप में काफी खास है। एक तरफ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर जो जश्न का माहौल है वो नजर आ रहा है। 4 तारीख जो आगामी 4 जून है, उस दिन तो देश में जो तमाम चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आने वाले हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए यह खुशी की बात एक और होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य है वो एक बार फिर से बीजेपी के पास ही आता हुआ नजर आ रहा है। तो बात अरुणाचल प्रदेश की, और साथ ही साथ आप अगर यहाँ की एक चीज समझे तो जो मुद्दे हैं वो काफी अलग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे लगातार रहे, वहां पर उनका जाना रहा। वहां की जनता ने यह समझा है कि किस तरीके से यहां के लिए जो काम है वो लगातार होते रहे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात सिक्किम की करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मामला, क्योंकि सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी SKM जो है ये पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार भी सत्ता थी। और अगर आप सिक्किम को समझे तो यहां पर लगातार जो यहां की जनता है क्षेत्रीय पार्टी के साथ ही सरकार बनाने की कोशिश होती है, और यह कहीं ना कहीं एक तरीके से यहां पर ट्रेंड सा चल पड़ा है, और इस बार भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। और आप सिक्किम को अगर समझे तो यहां पर 89.88% की 79.88% मतदान हुआ था, और एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई SKM जो है वो नजर आ रही है, क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। जबकि आप अगर यहां पर समझे पवन कुमार चामलिंग के जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच जो मुकाबला था वो है, लेकिन कहीं से भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। 146 उम्मीदवारों में प्रमुख उम्मीदवार जो रहे थे वो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग थे, उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी राय। और देखिए, ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा जो फुल एंड फाइनल आंकड़ा है वो नहीं आया है, लेकिन जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दोनों ही जगहों पर अगर आप बात सिक्किम की करें या फिर आप अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जहां पर जो जिसकी सत्ता थी वापसी होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की ये तासीर जो अक्सर रही है सत्ता के साथ चलने की, वो यहां पर नजर आ रही है। और देखिए, ये कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो सही भी बताते हैं, कहा ये जाता है कि अगर आप चीन जैसे देश के साथ लगते हैं तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ फायदा होता है। अगर केंद्र के साथ जैसे अरुणाचल प्रदेश में सरकार बन रही है बीजेपी की, तो ये कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव वे में देखा जाता है। तो अगर यहाँ पर जो फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर आप सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर जो SKM है उसका जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी दोनों ही राज्यों की अगर आप बात करें, लेकिन खास करके अगर अरुणाचल की बात स्पेसिफिकली की जाए तो यहाँ पर अपनी सत्ता को वापस लाना ये अपने आप में काफी खास रहा। ये रुझान देखिए, बाकी अभी लगातार आ रहे, लगातार कुछ आंकड़े घट रहे बढ़ रहे, लेकिन फाइनल रुझान आ जाएगा। लेकिन बहुत कुछ अभी भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार नजर बनी हुई है।